चलिए अब बढ़ते अपनी क्लास की ओर। वापस फिर से रिपीट कर देता हूं, आगे से सभी क्लासेस 9:01 पर लॉक कर दी जाएंगी। अगर आप 9 बजे से लेट हैं तो आप आगे से क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडरी, अगर किसी केस में आपको क्लास का लिंक नहीं मिलता है, आपको 8 बजे से लेकर 9 बजे, सॉरी 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही कांटेक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा कि आपको लिंक नहीं मिला। अगर आप 8 बजे के बाद मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे लिंक नहीं मिला है, तो आपके मैसेज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, जिन भी लोगों ने पिछले 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में या 8 बजे के बाद मुझे मैसेज डाला है कि सर मुझे लिंक नहीं मिला, ठीक है, उन्हें मैं बिल्कुल क्लियर रूप से आगाह करना चाहता हूं कि आगे से 7 बजे से 8 बजे के बीच में अगर आपका मैसेज आता है, क्योंकि कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि आपके पास लिंक 7 बजे तक पहुंच जाता है। 7 से पहले पहले हम डिलीवर कर देते हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं आता है तो आप 7 से 8 के बीच में क्वेरी करेंगे। 8 बजे के बाद किसी भी क्वेरी को कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर आपकी कोई क्लास छूटती है तो आप स्वयं उसके लिए जिम्मेवार हैं। चलिए जी, बढ़ते अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास के लिए मैं एक चीज आप लोगों से बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज अगर अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान को खोलकर आप यहां बैठे हैं, अपने आप को ब्लैंक मानकर कुछ सीखने के लिए आप यहां पर बैठे हैं, तो आज का जो वर्कशॉप है आपकी, जो वर्कशॉप ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की और डोनर कम्युनिकेशन की जो क्लास है, वो आपको इस काबिल बना देगी कि आप भी बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन डोनेशंस जनरेट कर पाएंगे। आगे अपनी क्लास में बढ़ने से पहले मैं आपको पिछली क्लासेस के बारे में कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं। कुछ लोग जो शायद आज पहली बार प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, तो उनके साथ एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप लोगों को बता दिया गया था, दैट प्लेटफॉर्म नेम इज बोटमास्टर, राइट? उस प्लेटफॉर्म का नाम है बोटमास्टर। आपको बता दिया गया था कि आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप आज की क्लास को ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर किसी साथी ने नहीं लिया है, आप इसको जब परचेज करते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, इंडिया आता है आपके सामने, ठीक है, आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर आप कूपन कोड NNFOI यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इससे कूपन अप्लाई होते ही आपकी जो वैल्यूज है उसमें 150 रुपए की आपको छूट मिल जाती है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपना कैमरा ऑफ कर लें प्लीज, इससे क्लास में डिस्टरबेंस पैदा होती है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपना कैमरा ऑफ कर ले, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर रहा हूं। अब सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपना कैमरा ऑफ कर ले, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर रहा हूं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपना कैमरा ऑफ कर लें, अदरवाइज मैं मीटिंग से बाहर कर रहा हूं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, अपना कैमरा ऑफ कर ले, मैं अदरवाइज मीटिंग से बाहर कर रहा हूं। अगर आपको क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं रहना है तो छोड़ दीजिए सर, आपकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। प्लीज टर्न ऑफ योर कैमराज। और अब के बाद जिसका भी कैमरा ऑन हुआ, अगर मुझे जरा सा डिस्ट्रैक्शन फील हुआ, मैं उसको मीटिंग से बाहर कर दूंगा। इस बात में कोई शर्म नहीं है, मैं किसी भी साथी का समय खराब नहीं करना चाहता। चलिए जी, मैंने आपको बताया था आपके पास ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब करना क्या है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैंने आपको बताया था कि हमें एक डोनर से डोनेशन लेने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कैसा प्रोसीजर? हमें डायरेक्टली उससे डोनेशन आस्क नहीं करना होता है, हमें उससे अप्रोच करना होता है हमारे सोशल वर्क के लिए। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें अपने डोनर को अप्रोच करना है फॉर आवर सोशल कॉज। हमने जो सोशल कॉज किया है वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं सामने वाला व्यक्ति क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमें अभी उसने डोनेशन नहीं दिया, दैट मींस दैट इज ए लीड, दैट इज ए नंबर, दैट इज ए पर्सन ओनली। वो एक पर्सन, एक नंबर, एक लीड है हमारे लिए, वो हमारा डोनर नहीं है। तो सबसे पहले हमारी जो लीड होती है उसे हमें भेजना होता है अपना सोशल वर्क, उसके साथ शेयर करना होता है हमें क्या, अपना सोशल वर्क। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। और आपका रिस्पॉन्स
रिमार्केबल होना चाहिए, तत्काल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आपका। अदरवाइज नॉन रिस्पॉन्डीज को टीम से मेरा निवेदन है, मीटिंग से बाहर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा था, बार बार कह रहा हूं कि वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए, उनका ध्यान ही कहीं और है, वो क्लास में सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए बैठे हुए। ऐसे लोगों को बाहर कर दीजिए, जिनका रिस्पॉन्स नहीं आए उनको बाहर कर दीजिए। टीम से मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जिनके भी रिस्पॉन्सेज ना आए उनको उठाकर मीटिंग से बाहर कर दीजिएगा। चलिए जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। आपको एक ऑटोमेशन प्रोसेस को यूज करना होता है आपके डोनर के साथ। आपको जब बातचीत करनी होती है तो आपका डोनर अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, राइट। तो आज हम जो इस क्लास के अंदर हम जिस चीज को सीखने वाले थे वो थी व्हाट्सएप ऑटोमेशन, कि हम कैसे अपने डोनर से कम्युनिकेट करें और कैसे उससे डोनेशन रिसीव करें। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी अपने नंबर पर, किसी भी डाटा पर आपको डायरेक्टली बैंक लिंक, ये जो आदत है मांगने वाली, वो काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक डाटा भेजना है कि आपने क्या सोशल वर्क किया, उसके लिए फोटो कोलाज, वीडियो या कुछ भी आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उसमें आप लिंक यूज मत करें। आप सोचे कि मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर लगा रखी है, मैं उसका लिंक डाल के व्हाट्सएप कर दूं, नहीं, सामने वाला उस लिंक पर जाकर वीडियो देखने की जहमत नहीं उठाएगा। आप मोस्टली फोटोग्राफ्स को ही यूज कीजिए, वीडियोस को भी यूज मत कीजिए, क्योंकि लोग वीडियोस को सिर्फ यूट्यूब पर देखना पसंद करते हैं, ना कि व्हाट्सएप पर। इज इट क्लियर? आप कोशिश कीजिए, आप फोटो कोलाज को यूज कीजिए। फोटो कोलाज में आपका जो फोटो कोलाज है उसको आप यूज कीजिए, डोनर को एक मैसेज डालिए दैट यू हैव डन दिस सोशल वर्क, राइट। उसका मैंने आपको कल तरीका बता दिया था कि कैसे एक मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। आज हमने, हमारी संस्था ने रामू का जन्मदिन मनाया, राइट। आज रामू को आश्चर्य हुआ कि उसका जन्मदिन ही नहीं, उसका जन्मदिन है आज, राइट। संस्था ने अचानक से उसके घर पहुंची, उसके साथियों के साथ उसका जन्मदिन कंडक्ट किया, ठीक है। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान देखने योग्य है, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी राजू को आशीर्वाद प्रदान करें, और नीचे मेंशन कर देना है आपको, आज राजू का जन्मदिन नहीं था, हमारा प्रयास है कि हम किसी जरूरतमंद या किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकें। यानी कि तरीका क्या है, आपने जो काम किया उस काम के मैसेज को कुछ इस प्रकार से ड्राफ्ट करना है कि वो सामने वाले को हिट करे, यानी कि उसके दिल को हिट करे। इज इट क्लियर? जैसे ही आपका मैसेज सामने वाले के पास जाता है, आपका मैसेज सामने वाले के पास जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा नोटिफिकेशन और होता है, दैट यू डिड यू लाइक आवर एफर्ट्स, डिड यू लाइक दिस सोशल एक्टिविटी, दिस यू डिड यू लाइक दिस सोशल इवेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने संस्था के इस प्रयास को, क्या आपको संस्था का यह प्रयास अच्छा लगा? यस और नो, उसके जवाब में आपको मांगना यस और नो। अब इन सब चीजों को सेट कैसे करते हैं? अब हमने अपना एक मैसेज तो डाल दिया लोगों के पास, लेकिन उससे डोनेशन कैसे लेंगे, मैं आपके साथ अब लाइव शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए जी, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक इंटरफेस होना चाहिए। इंटरफेस का नाम मैंने आपको बताया था बोटमास्टर। चलिए मैं अपना बोटमास्टर ओपन कर लेता हूं। आपके पास बोटमास्टर अवेलेबल होगा, आप अपना बोटमास्टर ओपन कर लीजिएगा, राइट। मैंने आपसे आज की मीटिंग के लिंक में भी कहा था कि आपको कुछ चीजों को तैयार करके लेकर आना है, राइट। उसमें कुछ नंबर्स की लिस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास नंबर की लिस्ट आप रेडी रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इस बोटमास्टर को यूज करते हैं और कैसे हम इससे डोनेशन जनरेट करते हैं, राइट। चलिए, मैं यहां पर अपने डिवाइस को लिंक कर रहा हूं। जिन लोगों ने भी बोटमास्टर ले लिया है, अब उनको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको अपने मोबाइल से लिंक डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करके और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, और आपका व्हाट्सएप जो है यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। चाहे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप बिजनेस चला रहे हैं, कोशिश कीजिए जब भी आप संस्था के रिलेटेड काम के लिए यूज करें, आप व्हाट्सएप बिजनेस का उपयोग करें, राइट। चलिए जी, यहां पर चलते हैं नीचे। हमारा व्हाट्सएप जैसे ही लिंक हुआ, हमें यहां पर रेडी का ऑप्शन दिखने लगा, राइट। यहां पर हमें अपने देश दिखने लगे कि कितने दिनों के लिए हमारा जो पोर्टल है वो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो आप इसके बहुत सारे फीचर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द कूपन कोड? सर, आई हैव टू क्लियरली अनाउंस दैट द कूपन कोड इज NNFOI, राइट।
कूपन कोड मैंने आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है। कूपन कोड इज NNFOI, चैट बॉक्स के अंदर चेक कर लीजिएगा। राइट, जिस साइट से आपको इस प्लेटफॉर्म को खरीदना है, यानी कि बोट मास्टर को लेना है, उसका लिंक भी मैंने आपके साथ मीटिंग में शेयर कर दिया है, boatmaster.co.in। क्लियर है? चलिए, अब आप इस इंटरफेस पर आ गए हैं, आपने अपना मैसेज ड्राफ्ट करना है। मैसेज ड्राफ्ट करना, मैं एक सैंपल मैसेज यहां पर आपको ड्राफ्ट करके दिखा देता हूं। प्रिय साथियों, आज शिवानी, यानी कि जो बेनिफिशियरी है उसका, राइट, आज शिवानी का चेहरा और उसके चेहरे की हंसी देखने लायक थी। जब उसको पता लगा राइट, जब हमारी एनजीओ के साथी उसके यहाँ उसका जन्मदिन मनाने पहुंचे। मतलब इस वे में रिप्रेजेंट करना होता है आपको अपने कार्य को, कि वो उस व्यक्ति को मजबूर कर दे कि वो आपका पूरा मैसेज पढ़े। इज इट क्लियर? मैं यहां पर पहले एक बार सैंपल आपके सामने ड्राफ्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे रूबरू होता हूं। राइट, आज शिवानी का चेहरा और उसके चेहरे की हंसी देखने लायक थी जब हमारी एनजीओ के साथी उसके यहाँ उसका जन्मदिन मनाने पहुंचे। बड़ी ही मासूमियत से शिवानी ने पूछा, क्या आज मेरा जन्मदिन है? टीम द्वारा उसके पड़ोसी मित्रों या आप उसकी दोस्तों, सहेलियों के साथ शिवानी
राइट। यहां पर हमने कुछ इस प्रकार से अपना मैसेज ड्राफ्ट किया, ठीक है। और साथ में क्योंकि हम अपने इस डाटा को दे रहे हैं डोनर के पास, राइट। चलिए जी, आपने क्या किया, आपने इस मैसेज के अंदर ध्यान से यहां पर देखने वाली 2 से 3 चीजें हैं। मैं आपको एक बार इस मैसेज को थोड़ा सा बड़े वर्जन में दिखा देता हूं, जिससे कि आप इसको ध्यान से समझ पाए कि एग्जैक्ट इस मैसेज का मतलब क्या है। मैं यहाँ पर मेरा नंबर यूज कर लेता हूँ, राइट। वी, कॉपी, चलिए। अब इस मैसेज का मतलब क्या निकलता है, थोड़ा सा मैं आपको वो चीजें बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं। हमने इस मैसेज के माध्यम से, मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के साथ इस मैसेज को आपके चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं, राइट। एक बार आपके चैट बॉक्स में आप इस मैसेज को जो है ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। इस मैसेज के माध्यम से हमारा प्रयास था कि हमने अपने डोनर को मजबूर कर दिया कि वो हमारे मैसेज को एंड तक पढ़े, यानी कि आपके मैसेज में वो कला होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आज शिवानी का चेहरा और उसके चेहरे की हंसी देखने लायक थी। इससे व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति रीडर है, रीडर के अंदर एकदम ख्याल आएगा, ऐसा क्या हुआ भाई शिवानी के साथ। वहां फिर वो नीचे लाइन पर आता है जहां लिखा होता है कि जब हमारे एनजीओ के साथी उसके यहां जन्मदिन मनाने पहुंचे, उसे अच्छा फील हुआ। वो नीचे और पढ़ता है, बड़ी ही मासूमियत से शिवानी ने पूछा कि क्या आज मेरा जन्मदिन है। इससे आपका मैसेज, भले ही आपने नोट ना डाला हो, लेकिन आपका एक मैसेज कन्वे हो गया कि जिस बच्चे को यही नहीं पता कि उसका आज जन्मदिन है, उसके पास संस्था जो है जन्मदिन मनाने पहुंची है। तो टीम के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में उसके दोस्तों सहेलियों के साथ उसके जन्मदिन का केक काटा गया। इन गरीब बच्चों के चेहरे पर, चेहरे की एक मुस्कुराहट ने संस्था के सभी साथियों का दिन बना दिया, राइट। अब सामने वाला व्यक्ति आपकी उस इमेज को देखने के लिए उतारू हो जाएगा, जो इमेज आप इसके साथ इनक्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, राइट। विशेष में आपने भले ही डाल दिया, आपने क्लियर कर दिया उस चीज को कि भले ही आज शिवानी का जन्मदिन नहीं था, मगर हमारी संस्था ने इन गरीब बच्चों को भी खुशियों के पल देने का एक छोटा सा प्रयास किया। सामने वाले व्यक्ति को आपका मैसेज बड़ा ही अच्छा लगा, राइट, बड़ा अच्छा लगा। अब आपको उससे कॉल टू एक्शन करवाना है। क्या करवाना है? कॉल टू एक्शन, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैसेज के अंदर अब हम एक लाइन ऐड करेंगे जिसमें हम डोनर से करवाएंगे कॉल टू एक्शन। कैसे करवाएंगे? यहां पर ये मैसेज आपको मिल गया, राइट। यहां पर कॉल टू एक्शन की एक लाइन डालनी है आपको।
क्या आपको भी गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संस्था का यह प्रयास अच्छा लगा? राइट? हाँ के लिए यस लिखें, और नहीं के लिए आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। राइट? अब आपने एक मैसेज टाइप कर दिया और यहां से आपने सामने वाले व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वो आपको कोई ना कोई रिप्लाई जरूर दे, आइदर यस और नो। आपने यहां पर क्या चीज ऐड ऑन कर दी? कॉल टू एक्शन। इसे क्या कहा जाता है? कॉल टू एक्शन। आपने सामने वाले व्यक्ति को कॉल टू एक्शन के लिए मजबूर कर दिया है। किस चीज के लिए मजबूर कर दिया है? कॉल टू एक्शन के लिए। मैं आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर ये पूरा मैसेज जो है टाइप शेयर कर देता हूं। ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इसको देखते हुए अपने सोशल वर्क के हिसाब से कोई भी मैसेज ड्राफ्ट करें, ना कि आप इसको कॉपी करें। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसको देखकर आपको अपने प्रयास को अच्छा बनाना, अपने मैसेज को और अच्छा बनाने का प्रयास करना है। राइट? ना कि आप इस मैसेज को कॉपी करके कोई और काम करें। राइट? चलिए जी, यहां तक सबको क्लियर है? अब आपको पता है कि आज आप ये मैसेज डाल रहे हैं 100, 200, 500 लोगों को। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए सर, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए तत्काल, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। अब आपको पता है कि आप 100, 200, 500 लोगों के पास ये मैसेज डाल रहे हैं, तो उनसे आप किस जवाब की उम्मीद कर सकते हैं? एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा, किस जवाब की उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे? चैट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जी, आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं यस की, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति के सिर्फ दो ही जवाब होंगे। कौन सा? यस एंड नो। यस और नो। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो। ये दो जवाब आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको भी आपने ये मैसेज कन्वे किया, जिनको भी आपने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है। तो इसके लिए आपको सेट करना होगा अपना ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं, मैं इसी मैसेज के अंदर, इसी स्क्रीन के अंदर आपको दिखा रहा हूं कि अब आपको ऑटोमेशन कैसे सेट करना है। राइट? अभी हमने मैसेज भेजा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने मैसेज भेजा नहीं है, मैसेज हमारे पास यहां रखा हुआ है। लिस्ट हम यहां पर लगाएंगे नंबर की। चलिए मैं यहां पर कुछ नंबर जो है ऐड ऑन कर देता हूं। एक काम कीजिए, मैं आप लोगों के साथ इस ऑटोमेशन में प्रोसेस को जो है शेयर करना चाह रहा हूं। तो आप एक काम कीजिए, मुझे चैट बॉक्स के अंदर ना अपने नंबर 91 के साथ लिखकर और भेज दीजिए। आपके चैट बॉक्स में 91 के साथ, प्लस यूज मत करना, सिर्फ 91 के साथ आपका नंबर आपको लिख के भेजना है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए। जैसे मैं अपना नंबर लिख रहा हूं 919991997003, यानी कि आपके नंबर से पहले सिर्फ 91 आपको यूज कर लेना, क्योंकि मैं समय मेरा थोड़ा सा बच जाएगा उससे। राइट? जैसे सभी लोग भेज रहे हैं, ऐसे ही आपको सिर्फ 91 के साथ आपका एक मैसेज नंबर भेज देना। मैं कोशिश करता हूं, मैं इन नंबर्स को ही जो है यहां पर यूज करता हूं। राइट? फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑटोमेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए, काफी है सर, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू, काफी है, काफी है सर। मुझे क्योंकि काफी समय लग जाएगा इनको जो है वन बाय वन पेस्ट करने में। ठीक है, मैं फिर भी प्रयास करता हूं, देखते हैं।
काफी समय लग जाएगा मुझे इनको पेस्ट करने में। मेरे पास एक तरीका और भी है। आई थिंक सो आज सभी लोगों के पास मैसेज डाले गए थे, राइट? और मैसेज के अंदर वो लिस्ट मेरे पास अभी शायद अवेलेबल नहीं होगी। चलिए, बस सर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं यहाँ पर पहले नंबर कर लेता हूँ, मैनुअल इंपोर्ट पे करता हूँ क्योंकि सब नंबर मुझे पेस्ट करने हैं। चलिए जी, अब मैं फटाफट नंबर पेस्ट करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और थोड़ा सा समय प्लीज ज्यादा मत लगाइएगा, आप ज्यादा लोग नंबर शेयर ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, कुछ ट्रायल बेसिस दिखा रहा हूं मैं आपको सिर्फ, ठीक है? सी, यहां पर एंटर वी, राइट? यहां पर सी वी एंटर। मैं यहां पर कुछ नंबर उठा लेता हूं जितना मैं उठा सकता हूं, राइट? वी एंटर। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन वर्क करता है, राइट? कैसे आप अपने डोनर को एग्री करते हैं आपको डोनेशन देने के लिए। पूरा सेटअप मैं आज आपके साथ लाइव करने जा रहा हूं, राइट? तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आई थिंक सो ज्यादा नंबर कॉपी करके मुझे समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ नंबर्स के साथ हम इसको जो है कंटिन्यू कर देते हैं। प्लीज सर अब कोई भी मैसेज मत डालिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी साथी अब मैसेज मत डालिए, ठीक है? जितने मेरे पास मैसेज आ चुके हैं मैं इनको कॉपी कर लेता हूं और एक बार जो है फटाफट सभी को जो है व्हाट्सअप कर देता हूँ, राइट? चलिए जी, यहाँ पर हमने सभी मैसेजेस को जो है कॉपी कर लिया है लगभग लगभग। और इससे ज्यादा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहूंगा। जो भी हमारे साथी जिनके भी नंबर यहाँ पर आ गए हैं, राइट, जिनके भी नंबर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जब आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन का मैसेज मिले तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या चैट बॉक्स के अंदर सबको बता दीजिएगा दैट इट वर्क और नॉट। जो हमने योजना बताई, जो हमने ट्रिक बताई आपको, वो ट्रिक काम कर रही है या नहीं, इस बात की कंफर्मेशन सिर्फ मुझे आपके चैट बॉक्स में आपको देना है जब आपके साथ ये शेयर किया जाएगा, यानी कि जब इसको प्रोसेस को अभी किया जाएगा कंप्लीट, राइट? मास्टर क्लास 3 घंटे की है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मास्टर क्लास 3 घंटे की है, कोशिश करना है हमें कि हम इसको 11 बजे तक कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है? अगर आप लोगों का सहयोग सही रहा और आप जो है तत्काल रूप से रिप्लाई करते गए तो बहुत जल्दी हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? चलिए जी, मैं लगभग लगभग सभी मैसेजेस को जो है कॉपी कर चुका हूं। बताते हुए भी कुछ मेरे साथियों ने जो है 9-1 यूज नहीं किया, देख रहे हैं आप? बताने के बावजूद ये जो भी है साथी हमारे वीर भाई बामनिया, आपको कहा गया था कि आपके नंबर के आगे 9-1 लगाना है। क्लियर? कोई भी साथी डबल नंबर ना भेजे। अगर मुझे यहाँ पर डुप्लीकेसी का मिला मैसेज दोबारा तो फिर मैं मजबूरन उस साथी को बाहर निकाल दूंगा जो भी डबल डबल बार मैसेज कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि सर इतना समय नहीं होता है, सिर्फ एक सैंपलिंग मुझे आपको देनी है कि कैसे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? मैं सिर्फ आपको सैंपलिंग के माध्यम से समझाऊंगा, बाकी की सारी चीजें आपको खुद सेट करनी है, राइट? आपको अपना मैसेज खुद कॉन्फ़िगर करना है, उसके अंदर लिंक्स आपको सेट करने हैं। चलिए जी, यहां पर मेरे पास सभी मैसेजेस लगभग हो चुके हैं जिन्होंने 9-1 के साथ अपना मैसेज डाला हुआ था, राइट? चलिए जी, अब चलते हैं मैसेज की ओर। कैसे हमें इसको ऑटोमेशन पर सेट करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? टीम से मेरा निवेदन है, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। यस सर। थैंक यू। हमने इन नंबर्स को यहां पर ले लिया, इंपोर्ट पर हमने क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर क्लिक किया था मैनुअल इंपोर्ट पर, यहां पर हमने नंबर्स एडिट किए थे, ये सारे नंबर यहां पर दिखने लगे थे। रिमूव डुप्लीकेशन को ऑन रखना है जिससे कि डुप्लीकेट नंबर डिलीट हो जाए। इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, ये लिस्ट आपके सामने जो है यहां पर आ जाएगी। इन नंबर्स पर मेरा मैसेज जाना है, राइट? अब मुझे ऑटोमेशन कैसे सेट करना है, देखिए मैं यहां पर ऑटोमेशन सेट कर रहा हूं।
यहां पर हमें डालना है ऑटो रिप्लाई रूल्स पर। किस पर क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, ऑटो रिप्लाई रूल पर। मैं जानता हूं कि मैं आपको ये मैसेज करने वाला हूं, इस मैसेज से मेरे पास सिर्फ दो जवाब आने वाले हैं, यस और नो, यस और नो। अब मैं यहां पर एक सैंपल सेट करके दिखाता हूं, चलिए जी। एक्शन 1 क्या लिखना है यहां पर, एक्शन 1 इक्वल टू का मतलब होता है एज इट इज। अगर मैं यहां पर YES लिख रहा हूं, अगर सामने वाला व्यक्ति तीनों लेटर कैपिटल में ही यस लिखेगा तो उसके पास जवाब जाएगा, राइट। ध्यान से समझ लीजिए, अगर सामने वाला व्यक्ति कैपिटल लेटर्स में YES लिखेगा तो उसके पास जवाब जाएगा। इक्वल टू का मतलब है ये, राइट। लाइक का मतलब क्या है, सामने वाला चाहे YES लिख दे, राइट, पहला लेटर कैपिटल, दूसरे बाकी के स्मॉल, चाहे वो YES कर दे, कैसे भी करे। लाइक का मतलब, यस का मतलब, इससे रिलेटेड मिलता हुआ शब्द जैसे ही मिलेगा उसके पास ऑटोमेशन मैसेज चला जाएगा। स्टार्ट विद का मतलब समझ गए कि लाइन यस से स्टार्ट हो रही हो, एंड विद का मतलब लाइन यस पर खत्म हो रही हो, कंटेन्स यानी कि कोई ऐसी लाइन जिसके अंदर यस वर्ड अवेलेबल हो। तो मैं लाइक पर क्लिक करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, हमेशा किस पर क्लिक करना है आपको, लाइक, लाइक पर, राइट। यहां पर जो हमने जवाब मांगा था वो जवाब हमने यहां पर टाइप कर देना है, राइट, यस। इसके लिए मैसेज क्या कर दिया, मैं मैसेज यहां पर फिलहाल देखिए, इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल आपको समझाने के तौर पर यहां पर एक जनरल सा मैसेज टाइप कर दे रहा हूं, राइट, जनरल सा मैसेज टाइप कर दे रहा हूं। थैंक यू फॉर यस, राइट। मैंने यहां पर एक मैसेज टाइप कर दिया, मैंने ओके कर दिया, मेरा एक्शन 1 यहां पर आ गया है, मेरा एक्शन 1 यहां पर आ गया। लेकिन यहां पर देखिए गलती कर दी मैंने, यहां पर फॉल्स लिखा आ रहा है, राइट। मैंने क्या गलती की, जैसे ही मैंने इसको टाइप किया था, यानी कि इसको जब मैंने टाइप किया था, मुझे यहां पर इनेबल रूल पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, इनेबल रूल, यानी कि इस रूल को इनेबल करना है। अब देखिए यहां पर स्टेटस है ट्रू। अब दूसरा जवाब तैयार करता हूं। दूसरा जवाब क्या था, एक्शन 2 क्या था हमारा, एक्शन 2 है हमारा नो। और यहां पर हमें क्या सेट करना, लाइक, यानी कि नो व्यक्ति चाहे बड़ा लिखे, कैपिटल लिखे, चाहे स्मॉल लिखे, वो उसके पास ये जवाब जाएगा। क्या जवाब जाएगा, थैंक यू फॉर नॉन सपोर्टिंग द सोशल कॉज, राइट। यहां पर मैंने इनेबल रूल पर क्लिक करना, ध्यान रखिएगा, नीचे इनेबल रूल पर मुझे इसके साथ कोई फाइल लगानी है, मैं यहां पर लगा सकता हूं अटैचमेंट के अंदर। मुझे जैसा जरूरत होगी इस मैसेज को कॉन्फ़िगर करने की, वैसा मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दूंगा, राइट। फिलहाल मैं टेस्ट मोड में आपको ये चीज दिखा देता हूं। मैंने आप लोगों के लिए मैसेज सेट कर दिए हैं, यस और नो, राइट। यहां पर लाइक आ रहा है, बिल्कुल, एक्शन 2 भी आ रहा है, ठीक है। और हमने इसको इनेबल रूल पर भी क्लिक किया है, ओके। चलिए जी, देखिए यहां पर लाइक, यस, लाइक, नो, और यहां पर ट्रू ट्रू, यानी कि हमारा मैसेज सेट है। और यहां पर ये नीला, ये जो बैंगनी निशान आपको दिख रहा है, वायलेट कलर दिख रहा है, ये वायलेट कलर पर ऑन होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये ऑफ है, अगर ये पूरा व्हाइट दिख रहा है आपको तो ये ऑफ है। यहां तक क्लियर आ गया सबको समझ में, से यस, से यस, से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। आपने इस प्रकार से अपना ऑटोमेशन सेट करना है। ऑटोमेशन में क्या सेट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने एग्जांपल सेट किया केवल, राइट। चलिए जी, चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब ध्यान दीजिएगा इधर। मैं आप लोगों के पास वो जो ऑटोमेशन मैसेज था वो शेयर कर रहा हूं। वो मैसेज कहां मिलेगा आपको, आपके व्हाट्सएप पर, क्लियर है। और आपको उस व्हाट्सएप के जवाब में यस या नो टाइप करना है। चाहे आप कैपिटल में टाइप कीजिए, चाहे आप स्मॉल में टाइप कीजिए, चाहे आप फर्स्ट लेटर कैपिटल करके कीजिए, जैसे भी करना है आपको करना है। यहां पर नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, आपके व्हाट्सएप पर आ जाइए, आपका फोन उठाइए, आपके व्हाट्सएप पर आइए, आपके व्हाट्सएप पर आइए, आपके व्हाट्सएप पर आइए। देखिए मैं यहां पर जो है इसको सेंड करने वाला हूं। स्क्रीन आप लोगों के सामने दिख रही होगी आपको, राइट। लीजिए,
मैंने जो नंबर आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड किए थे, मैंने उस पर एक मैसेज डाल दिया है, वही मैसेज जो आपके पास यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा था। इसके जवाब में आपको मुझे यस और नो लिखना है, राइट। और फिर देखते हैं कि जो मैंने आपके सामने मैसेज सेट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। सिर्फ यस लिखना है, ध्यान रखिएगा, यस सर, नो सर, ये नहीं, ओनली यस। देखिए, कुछ लोगों ने जवाब दिया तो उनके पास जवाब चला गया, थैंक यू फॉर यस। कुछ लोगों से निवेदन है, नो लिखकर देखिए, फटाफट नो लिखकर देखिए, नो का जवाब लिखकर देखिए, एन ओ लिखकर देखिए। ये देखिए, थैंक यू फॉर नॉन सपोर्टिंग, ऑटोमेशन इज वर्किंग नाउ, योर ऑटोमेशन इज वर्किंग। अगर आप यस और नो लिख रहे हैं तो आपके पास ऑटोमेशन से जवाब आ रहा है, सबको यहां पर लाइव दिख रहा है। जिसने भी यस किया है उनको थैंक यू फॉर यस का मैसेज गया है, जिन्होंने नो किया है उनको थैंक यू फॉर नॉन सपोर्टिंग का मैसेज गया है, और कुछ लोगों ने अभी तक यस और नो नहीं किया या फिर कुछ और टाइप कर दिया है, जैसे कि ये नंबर 77048881 जो भी था, जिनको भी ये दिख रहा है, जहां पर भी दिख रहा है प्रिय साथियों का मैसेज जिस नंबर के आगे दिख रहा हो समझो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। प्रिय साथियों का मैसेज जैसे 9812491046 इन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, राइट। जिनके भी ये नंबर्स थे, जिन्होंने रिप्लाई किया देखिए उनके पास रिप्लाई चले गए ऑटोमेशन के माध्यम से। चलिए क्लोज कर देते हैं, एक बार सबके पास चले जाने देते हैं, ठीक है। सभी लोग ट्राई कर लीजिएगा, एक बार यस लिख के देख लीजिएगा, एक बार नो लिख के भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने यस लिखा है वो नो लिख के देख लीजिए, अब जिन्होंने यस दोनों लिखा है आ वो गए, नो लिख के देख लीजिए। दोनों आ गया दादा। आ रहे हैं यस सर? का भी रिस्पॉन्स, यस दादा, ये दोनों, यस का भी रिस्पॉन्स आ गया, नो का भी बाद में नो करके डाल डाल दिए तो नो का भी रिस्पॉन्स आ गया। राइट। ये बताने का मेरा प्रयोजन क्या था कि यहां से जाएगा आपका ऑटोमेशन मैसेज, राइट। अब ऑटोमेशन मैसेज में ये नहीं डालना जो मैंने डाला था, थैंक यू फॉर एस और थैंक यू फॉर नॉन सपोर्टिंग, राइट। ऐसा कुछ नहीं डालना है। आपको डालना क्या है, आपको उसके अंदर एक मैसेज डालना है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपना 30 सेकंड का समय हमारे एक छोटे से सर्वे को देना चाहेंगे, जिससे कि हम अपनी सामाजिक संस्था के काम को और बेहतर बना सकें। यस पर भी यही सेट कर दीजिए और नो पर भी यही सेट कर दीजिए। अगर सामने वाले व्यक्ति नो का जवाब दे रहा है कि उसे आपका काम अच्छा नहीं लगा, तो भी उसका फर्ज बनता है ना कि आपको फीडबैक दे, राइट। और जिसने यस का जवाब दिया उसका भी फर्ज बनता है कि वो आपको फीडबैक दे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको करना है, ये थोड़ी सी क्लेवरनेस है, ये चालाकी है, ये आपको यूज करनी पड़ेगी। किसी को नहीं पता होता कि यस पर क्या जवाब जाएगा, नो पर क्या जाना है, राइट। क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार जवाब डाल के नहीं देखेगा, सामने वाले को नहीं पता, आपकी तरह वो मास्टर क्लास में नहीं जुड़ा हुआ है, राइट। चलिए जी, थैंक यू सर, थैंक यू सबका कंफर्मेशन के लिए कि जवाब आ रहा है, राइट। अब आपको मैसेज क्या बनाना है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हमारी संस्था दिन प्रतिदिन ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए प्रयत्नशील है। हमारी संस्था के कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपसे सिर्फ 1 मिनट यानी कि 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, जो भी आप वहां मेंशन करना चाहें, 1 मिनट 2 मिनट का समय हम आपका और लेना चाहते हैं हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब देकर। कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे उस सर्वे का हिस्सा बने और संस्था को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। क्लियर? ये मैसेज टाइप किया, इस मैसेज के साथ वो लिंक कौन सा रहेगा आपको, जो कि बताया गया था, जो समझाया गया था। क्या करना है आपको, आपको अपने इंटरफेस पर आना है, राइट। और आपको क्या तैयार कर लेना था, आपका गूगल फॉर्म। क्या तैयार कर लेना आपका, कल बताया गया था, जल्दी से टाइप कीजिए, क्या तैयार करना है आपका गूगल फॉर्म। क्या तैयार करना है आपका, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म के अंदर छोटे छोटे प्रश्न डाल दीजिए। कैसे प्रश्न, क्या आपको शिवानी की मुस्कान अच्छी लगी, लाइक क्या क्या आपने भी कभी ऐसे सुख का अनुभव किया है, क्या आपके यहाँ भी ऐसे गरीब बच्चे हैं, क्या आपने भी कभी उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है, वट एवर। ऐसे 2-3 क्वेश्चन वहां पर डोनेशन,
पैसा, हेल्प, इसकी कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आगे आपको कर रहा हूं, उस पर डोनेशन, पैसा, हेल्प से संबंधित कोई बात नहीं होगी। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर मान लीजिए कॉन्टेक्ट फॉर्म है, मैंने इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को यहां पर मैं यूज करूंगा। ठीक है, कैसे यूज करूंगा मैं आपको थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं, राइट। इसको यूज नहीं करते मैं। देखिए, कैंपेन डन हो गया हमारा, सबके पास मैसेज चला गया, जिसने यस करा उसके पास यस का जवाब गया, जिसने नो करा उसके पास नो का जवाब गया, राइट। चलिए जी, इस प्रकार से आपको ना कैंपेन सेट करना है। अब उसके अंदर दो चार प्रश्न सेट सेट कर देने। वो प्रश्न कैसे हैं, जो मैं आपको कल बता चुका था कि क्या आपके यहाँ भी ऐसी जरूरतमंद शिवानी है, संस्था ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जो है हमारी संस्था ने ऐसे ही मुहिम छेड़ी हुई है, क्या इस मुहिम के बारे में आपको पता है, वटेवर जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में उससे दो चार क्वेश्चन, सिर्फ 2 से 4, ज्यादा मत करना, सामने वाला व्यक्ति आपके सर्वे का हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है? आपने वो गूगल फॉर्म सेट किया और आपका जो मैसेज था कौन सा, ये यस और नो वाला मैसेज, इस मैसेज के अंदर आपने यही चीज जो है टाइप कर दी, राइट। क्या टाइप कर दिया आपने? चलिए जी, सेट कर देते हैं, सेट कर देते हैं। ऑटो रिप्लाई पर हमने जो ये हमारा यस था, मैं एक बार इस यस को एडिट कर देता हूं, कैंसिल। चलिए जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, राइट। चलिए जी, मॉडिफाई रूल, यहां पर थैंक यू फॉर यस, मैं यहां पर हिंदी में टाइप करके बता देता हूं आपको, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे इस सोशल कॉज को, ठीक है, ये आपको शब्दों का ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी यूज करें तो हिंदी के अंदर इंग्लिश यूज मत करना, मैं वैसे बता रहा हूं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में, राइट। हमारे इस सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट। सबसे पहले आपने उसके रिस्पॉन्स के लिए उसको थैंक यू कहा, राइट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर नीचे वाली लाइन, हमारे सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए, अगर वो यस कर रहा है ना तभी तो आपने किया, हमारे सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि संस्था के इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें, राइट। इस प्रकार के सोशल कैंपेन को और बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के सोशल कैंपेन को और बेहतर बनाने के लिए 30 सेकंड का समय देकर सर्वे का हिस्सा बने और संस्था के इन पुनीत कार्यों को
निखारने में आपकी निखारने में हमारा मार्गदर्शन करें, राइट। यानी कि हमारे किसी भी शब्द से लगना नहीं चाहिए कि हम उससे अब डोनेशन डिमांड करने वाले हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें कहीं भी ये शो नहीं करना है कि हम कहीं भी उससे कोई डोनेशन डिमांड करने वाले हैं। क्लियर है। अब आपने इस प्रकार का एक मैसेज जो है टाइप कर लिया और इसके साथ आपने क्या करना है, उस लिंक को पेस्ट कर देना जो आपने बना रखा था। लिंक कहां पर है हमारा, हमारा लिंक है हमारे गूगल पेज पर। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म रेडी कर रखा है, ठीक है, उस पर 4-5 सवाल डाल रखे हैं आपने, ठीक है। उसको आपको जो है सेंड पर क्लिक करना है। यहां पर आपके पास एक लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, आपने फॉर्म रेडी कर लिया, कल आपको बताया था फॉर्म कैसे रेडी करना है। उसके बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। यहां पर आपको ये लिंक वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला ये, राइट। यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ये लिंक आपको मिलता है। इसको यहां पर शॉर्ट यूआरएल पर क्लिक कर देना, ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसको कॉपी कर लेना। बस क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना, राइट। कॉपी कर लिया। अब आप आ जाइए अपने सॉफ्टवेयर पर वापस, और यहां पर आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे थे, ऑटोमेशन सेट कर रहे थे, ठीक है, उसके अंदर इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है। हमने उसके अंदर इस लिंक को जो है पेस्ट कर दिया है, राइट, और इसको जो है सेट कर दिया। अब होगा क्या, सामने वाला व्यक्ति यस और नो के जवाब से आपका एक ऑटोमेशन मैसेज प्राप्त करेगा, राइट। सामने वाला व्यक्ति यस और नो के जवाब से आपका एक ऑटोमेशन मैसेज प्राप्त करेगा जिसके अंदर एक सर्वे का फॉर्म होगा। यानी कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी संस्था के कार्यों में, आपकी संस्था को सुझाव देना चाह रहा है, कुछ भी यस और नो के रूप में आगे कोई और सुझाव देना चाह रहा है, तो वो आपके फॉर्म तक आया, राइट। अब कहां तक पहुंच गया वो हमारे पास, फॉर्म तक। पहले ऑटोमेशन मैसेज में हमने किसका लिंक डाला, फॉर्म का। क्लियर है। पहले ऑटोमेशन मैसेज में हमने लिंक किसका डाला, फॉर्म का, राइट। अब हमें दूसरा मैसेज और दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। कौन सा, हमें दूसरा मैसेज तैयार करना है जो इस फॉर्म के रिस्पॉन्स में जाने वाला है, जो इस फॉर्म के रिस्पॉन्स में जाने वाला है। कैसे सेट करेंगे उसको बता देता हूं, चलिए जी। एक बार मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें लाइव करके दिखा रहा हूं। फिर भी कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी, बहुत इजी प्रोसेस है। कोई दिक्कत लगे अभी का अभी चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से कोई भी मैंने अभी तक ऐसी चीज आपके साथ डिस्क्लोज नहीं की है जो आपको समझ में ना आई हो। हमने यस और नो पर अपना सिर्फ एक मैसेज हमने कन्वे किया है, उस मैसेज को हमने जो है टाइप कर दिया है, दोनों जगह वो मैसेज पेस्ट कर दिया है, राइट। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहां पर हम सपोर्ट करने वाली लाइन को हटा देते हैं, राइट। संस्था के सामाजिक कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, राइट। हो गया। इस प्रकार के सोशल कैंपेन को या संस्था के सामाजिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के सोशल कैंपेन को और बेहतर बनाने के लिए 30 सेकंड का समय देकर सर्वे का हिस्सा बने, राइट। अब ये जवाब जाएगा नो वाले के पास। यहां पर आपका एक्शन क्या है, नो, ठीक है। मैंने दोनों जगह एक ही चीज शेयर कर दी, बस सिर्फ वहां पर क्या था कि आपने सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, यहां पर हमने वो नहीं लिखा कि सपोर्ट किया, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने नो का जवाब दिया, राइट। चलिए जी, हमने ये मैसेज सेट कर दिया यहां पर। अब इस मैसेज से सामने वाला व्यक्ति कहां जाएगा, आपके गूगल फॉर्म पर। कहां पर है हमारा गूगल फॉर्म, यहां पर, राइट।
इससे हमें सामने वाले व्यक्ति को लेकर जाना है कहां पर, हमें उसका एड्रेस नहीं चाहिए, फोन नंबर। देखिए ये फालतू की चीजें मत डालिएगा, यहां पर सिर्फ आपके क्वेश्चन होने चाहिए, राइट। यहां पर सिर्फ आपके प्रश्न होने चाहिए, फालतू की चीजें ना हो यहां पर, राइट। चलिए जी, अब रिस्पॉन्स पर हमें हमें इसके रिस्पॉन्स पर एक चीज सेट करनी है कि सामने वाले व्यक्ति को हमें लेके जाना कहां पर, हमारे उस लैंडिंग पेज पर जहां हम उससे डोनेशन मांगेंगे, राइट। अभी तक वो हमारे इस पेज पर आएगा, जैसे ही वो इस पेज पर दिए गए सवालों का जवाब भरेगा तो उसको एक मैसेज दिखना चाहिए। वो मैसेज कहां से जाएगा, देखिए यहां पर रिस्पॉन्स के अंदर आपको एक मैसेज मिलेगा। यहां पर सबसे पहले आपको ईमेल वेरीफाइड पर क्लिक कर देना है, राइट, अगर आप उसका मेल लेना चाहते हैं तो। आफ्टर सबमिशन देखिए यहां पर प्रेजेंटेशन पर आपको आना है और कंफर्मेशन मैसेज पर क्लिक करना है। आफ्टर सबमिशन पे दिख रहा होगा, आफ्टर सबमिशन कंफर्मेशन मैसेज। सबमिट करने के बाद उसके पास क्या मैसेज जाए, यहां पर सेट कर देना है थैंक यू। चलिए जी, मैसेज कर देता हूं मैं यहां पर, थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव सर्वे। आपने क्या किया, सर्वे किया। सामने वाले व्यक्ति को थैंक यू बोल देना कि भाई इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू, राइट। डू यू नो, सॉरी मैं हिंदी में ही कर देता हूं क्योंकि अभी तक मैंने सब कुछ हिंदी में लिख के बताया, ठीक है। मैं हिंदी में वापस कर देता हूं। इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि शिवानी जैसी बहुत सी बेटियां हमारे और आपके बच्चों को खिलौनों से खेलता, राइट। देखिए उसके माइंड पर अटैक करना, हमें कहां अटैक करना है, सामने वाले व्यक्ति के माइंड पर, राइट। खिलौनों से खेलता, आइसक्रीम खाता, खाते, राइट, खेलते, राइट, खिलौनों से खेलते, आइसक्रीम खाते, जन्मदिन मनाते, और हमारे आपके बच्चों को स्कूल जाता देख मन ही मन अपनी किस्मत को कोसकर रोती रहती हैं, राइट। इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि शिवानी जैसी बहुत सारी बेटियां हमारे और आपके बच्चों को खिलौनों से खेलता देख के, आइसक्रीम खाता देख के, जन्मदिन मनाते देखते, या हमारे बच्चों को, हमारे आपके बच्चों को स्कूल जाता देखकर मन ही मन अपनी किस्मत को कोसकर रोती रहती हैं, क्यों ना एक छोटा सा प्रयास क्यों ना उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का
एक छोटा सा प्रयास किया जाए, राइट। हमें इस नेक या पुनीत कार्य में आपके छोटे से सहयोग की आवश्यकता है, राइट। हमने कुछ इस प्रकार का मैसेज टाइप किया, ठीक है, और संस्था को संस्था के इन पुनीत कार्यों के यज्ञ में आपकी छोटी सी आहुति के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें, राइट। अब आपने क्या करना है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल करेगा उसके पास फॉर्म भरने के बाद एक मैसेज दिखाई देगा उसकी स्क्रीन पर। उस मैसेज में क्या लिखा होगा, जो आपने अभी लिखकर रेडी किया है। क्या लिखकर रेडी किया है आपने? आपने ये लिखकर रेडी किया है। इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि शिवानी जैसे बहुत से बच्चे और बच्चियां या बेटा बेटी जो है हमारे बच्चों को खाता देखकर, ये जन्मदिन माता देखकर या हमारे बच्चों को खिलौनों से खेलता देखकर अपनी किस्मत को कोसकर रोती रहती हैं। क्यों ना उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए। हमें इस नेक या पुनीत कार्य में आपके छोटे से सहयोग की आवश्यकता है। संस्था के इस पुनीत कार्यों के यज्ञ में आपकी छोटी सी आहुति के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें, राइट। आपने ये किया, वो लिंक कौन सा होगा? अब लिंक होगा आपके लैंडिंग पेज का। किसका होगा? आपके लैंडिंग पेज का। अब लैंडिंग पेज का लिंक कैसे बनाते हैं, चलिए जी। आर यू रेडी टू लर्न द से यस और नो? अब मैं आपको लेके चल रहा हूं उस पेज पर जहां पर आप सामने वाले व्यक्ति से डोनेशन लेंगे और डोनेशन सीधा आपके खाते में आएगा। आर यू रेडी? से रेडी इन द चैट बॉक्स प्लीज। और अब सबका जवाब आना चाहिए। READY, आर यू रेडी? सबका जवाब आना चाहिए। जिसका जवाब नहीं आएगा अब उसको बाहर कर दीजिए। टीम से मेरा स्पेशली निवेदन है, अब जिसका जवाब ना आए उसको टीम से बाहर कर दीजिएगा। चलिए, जब तक आप लोग रेडी लिख रहे हैं तब तक मैं एक छोटा सा गैप ले रहा हूं, राइट। एक छोटा सा गैप ले रहा हूं मैं आपसे, जब तक आप लोग रेडी लिख रहे हैं। चैट बॉक्स के अंदर फटाफट रेडी लिख दीजिए। आर यू रेडी टू लर्न दैट हाउ वी विल डाइवर्ट दिस crowd to our landing page where we will collect the donation from that person। अब हम उस व्यक्ति से, सामने वाले रिस्पोंडर से हम अब डोनेशन कलेक्ट करेंगे और वो भी हमारे लैंडिंग पेज पर और अपने ही अकाउंट में, राइट। कैसे करेंगे? वो मैं आपको अब चंद सेकंड्स के अंदर सिखाने वाला हूं। 1 घंटा पूरा हो गया है। 1 घंटा पूरा हो गया है, राइट। हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए जी, मैं अपना कैमरा ऑफ रखता हूं और अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वो लैंडिंग पेज बनाना है। काफी सारे लोगों के पास प्लेटफॉर्म रेडी नहीं होगा, काफी लोगों के पास राजर पे वगैरह वगैरह ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। आज मैं आपको वो सारी चीज अवेल कराने वाला हूं, राइट। अभी मैं लाइव आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, राइट। चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक शेयर करने जा रहा हूं। उस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है और या फिर उसको कॉपी करके रख लीजिएगा आपके पास, और बाद में जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप अपने
लैंडिंग पेज को आप खुद क्रिएट कर पाएंगे। मैं चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं अपने मैसेज को एक बार निकाल लेता हूं और उसको आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है फीडबैक फॉर्म का लिंक और यहां पर है आपके लैंडिंग पेज का लिंक। चलिए जी, मैंने उसको आपके साथ शेयर कर देना है और मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। चंद सेकंड्स के अंदर मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करने जा रहा हूं, राइट। चलिए जी, हम चलते हैं अपने मैसेज पर। चलिए जी, यहां पर हमारा मैसेज, और अब मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूं। ये लैंडिंग पेज का लिंक है, मैं आपके साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूं, राइट। आपके चैट बॉक्स में जाकर आप इसको कॉपी कर पाएंगे। चलिए जी, आपके साथ मैंने चैट बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दिया है। आपके साथ मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। आपको करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करना है जो चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर किया गया है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, टीम से मेरा निवेदन है मुझे बता दीजिए। मेरा कैमरा ऑफ है? यस, यस दादा, हो रहा है कैमरा दादा। ऑफ है ना मेरा? हाँ दादा, कैमरा ऑफ हाँ, मैं भी थोड़ी सी एनर्जी ले लूँ सर, काफी समय, क्योंकि दिन में 3 क्लास हो जाती है, बोलते बोलते है। यस थक दादा, यस जाता हूँ। दादा। चलिए जी, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। लाइव दिख रहा है आप लोगों को? लाइव दिख रहा है आप लोगों को? टीम से मेरा निवेदन है, यस लाइव दादा, दिख रहा है आप लोगों को? यस दादा, यस दादा, जो इंटरफेस खुलकर आया वो दिख रहा है आपको गूगल का? यस दादा। चलिए जी, यहां पर आपको भरना है आपका फर्स्ट नेम, राइट। आपका खुद का फर्स्ट नेम, संस्था वगैरह का नहीं भरना है, आपको अपना नाम भरना है, राइट। यहां पर मैं अपना कोई भी नाम, जो भी अपना नाम आप भरना चाहें यहां पर, वो अपना नाम आप यहां पर भर दीजिएगा, राइट। क्या हुआ, मेरे टाइपिंग काम क्यों नहीं कर रही भैया? कंट्रोल सेट, आई थिंक सो मेरा दादा, टाइपिंग। फॉन्ट, नहीं नहीं, हिंदी लिख रहे थे ना, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर। ओ सॉरी, यस, थैंक यू थैंक यू। मैं भी कहूं यार, काम क्यों नहीं कर रहा। मान लीजिए मैंने अपना यहां पर कोई भी नाम सेट कर दिया, राइट। यहां पर आपको अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड के अंदर आपको जाना है हमेशा अदर्स पर। किस पर जाना है? अदर्स पर, ध्यान रखिएगा। किस पर जाएंगे आप? अदर्स पर। क्लियर? अदर्स पे जाने के बाद आपको यहां भी देखिए, यहां पर कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपके सेक्टर से रिलेटेड हो। नॉन प्रॉफिट यहां पर कहीं भी नहीं है, राइट। यहां पर आपको फिर कर देना है अदर्स पर, और यहां पर आपको क्लियर कर देना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ध्यान दीजिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहां पर सेट कर देना है क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। आप आ जाएंगे स्टेप 2 पर। कहां पर आ गए आप? स्टेप 2 पर, राइट। यहां पर आपको सेट करना है आपका लोगो। चलिए जी, मैं यहां पर अपना लोगो सेट कर देता हूं। मान लीजिए मेरा लोगो यहां पर है, मैं इसको उठा लेता हूं और यहां पर सेट कर देता हूं। चलिए जी, इसको फेस कर देते हैं और सेव कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, राइट। चलिए जी, अपलोड नहीं हुआ, फिर से कोशिश कर ले। चलिए मैं यहां पर ये लगा देता हूं, ओके, अपलोड। ये देखिए यहां पर मेरा लोगो लग गया, राइट। अब ये पूछता है कि आप अपने प्रोफाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। वो नाम आपको वो रखना है जो आपकी संस्था का हो। मैं यहां पर लिखूंगा माधव जन कल्याण फाउंडेशन, अगर मेरी संस्था का नाम माधव जन कल्याण फाउंडेशन है। और कोशिश कीजिएगा शॉर्ट नेम यूज कीजिए, जैसे MJKF, ठीक है। आप चाहे पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बता देगा किस रूप में आपका ये जो है अवेलेबल है, राइट। नेशनल फेडरेशन, जो भी आप लिखते हैं, राइट। आपकी संस्था का नाम, कोशिश कीजिए आपकी संस्था का नाम आप पूरा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। योर NGO नेम, मैं यहां पर ये यूर आपको बता देता हूं, योर NGO नेम आपको यहां पर डालना है, राइट। अगर यहां पर ये ग्रीन टिक बता रहा है तो आप इसको फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देना है। किस पर क्लिक कर देना है? फिनिश सेटअप पर। अब आपसे पूछता है
कि इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर या यूट्यूब अकाउंट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका लिंक यहां पर डाल दीजिए। मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूं माधव जन कल्याण के नाम से, राइट। मैं यहां पर अपना वो इंटरफेस डाल देता हूं जिससे मैं यहां पर अवेलेबल हूं। गलत डालेंगे ये नहीं लेगा आपको। मैंने अपना सोशल यहां पर कनेक्ट कर दिया, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। यहां तक अगर सबको क्लियर है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स पे और बता दीजिए यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं या नहीं है। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया था, मैं एक बार फिर से लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। मैं आपके साथ फिर से लिंक शेयर कर दूंगा, फिर से शेयर कर दिया है। सर अब नो सर का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं इसको पीछे नहीं ले जा सकता वापस। जिन्होंने नो सर लिखा है उनके लिए सर कोई जवाब नहीं है। बड़ी इजी सी चीज थी, अपना नाम भरना है, नॉन प्रॉफिट सिलेक्ट करना है, अदर अदर्स पर क्लिक करके, और आगे अपनी संस्था का नाम लिख देना। तीन चीजें, चौथी कोई चीज है ही नहीं। नो वालों के लिए सर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक्सप्लेन वंस अगेन, एक बार और प्रयास कर लेता हूं, राइट। एक बार और प्रयास कर लेता हूं, समझ लीजिएगा। आपको जो चैट बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब ये उठाएगा ही नहीं, चलिए हटिए। भाई इतने डल मत बनो यार, इतने डल मत बनो कि बच्चों की तरह आपको एएनआर सिखाना पड़े। इतने डल मत बनो यार प्लीज, मेरा निवेदन है आप लोगों से। बड़ी इजी सी चीज बताई थी मैंने आपको, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है, इससे क्रेडिट खराब होते हैं, राइट, इससे क्रेडिट खराब होते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। लिंक आपको ग्रुप में चैट बॉक्स के अंदर दिया गया, चैट बॉक्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, चैट बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया गया, राइट। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास खुलकर आता है। आपसे डायरेक्टली यहां पर आपका नंबर भी पूछ सकता है, आपसे यहां पर डायरेक्टली आपका नंबर भी पूछ सकता है। आप नंबर डालकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? मैं यहां पर नंबर डालकर जो है कंफर्म करूंगा, ठीक है। कोई भी नंबर मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। वेरीफाई विद ओटीपी, आपसे ओटीपी लेगा। दोनों प्रोसेस बता दिए मैंने आपको, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आपने यहां पर ओटीपी डाल दिया 740098, जो भी आपके पास ओटीपी आया, इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आ गया होगा, राइट। आ गया। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, योर नेम, ठीक है। यहां पर डालना है योर सरनेम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? योर नेम और योर सरनेम। जो नो वाले थे, एक्सप्लेन वंस अगेन वाले थे, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा, चैट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। जिन्होंने भी नो और वंस अगेन का ऑप्शन लिया था उनसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अदर्स पर क्लिक करना है, अदर्स पर क्लिक करना है और यहां पर कर देना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर अपना प्रोफाइल फोटो लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रोफाइल फोटो। मैं यहां पर कोई भी लोगो यूज कर लेता हूं, चलिए जी, मैं यहां पर ये लोगो यूज कर रहा हूं, ओके। यहां पर मैंने इसको अपलोड कर दिया। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूं। योर नेम, योर सरनेम, अदर्स, अदर्स, यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? कंटिन्यू किया। यहां पर आपसे पूछता है आपकी फोटो,
फोटो के अंदर या लोगो के अंदर आपकी संस्था का लोगो होना चाहिए, वो लोगो अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है? वापस फिर से कर लेते हैं, नहीं उठा रहा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पर दूसरा लोगो मिल जाएगा कोई, चलिए इसको उठा लेते हैं, सेव, अपलोड। चलिए जी, मेरा यहाँ पर लोगो आ गया जो भी मैंने यूज किया था, राइट। अब ये पूछता है आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, आपकी संस्था का नाम क्या होना चाहिए, योर एनजीओ नेम। क्या डालना है आपको, योर एनजीओ नेम। ये यूं का यूं टाइप मत करना भैया, आपकी संस्था का नाम लिखना है, बात समझ गए? आपकी संस्था का नाम लिखना है यहां पर, और इसको फिनिश सेटअप पर क्लिक कर देना है। किस पर क्लिक कर देना? फिनिश सेटअप पर। और फिर आपसे पूछेगा आपका कोई भी फेसबुक अकाउंट वगैरह जो भी अवेलेबल हो उसको आप डाल सकते। तो यहां पर मैं अपना फेसबुक नेम डाल दूंगा, जो भी मेरा फेसबुक पर नाम है, राइट। देखिए आप कुछ भी गलत डालेंगे अगर, तो वो नहीं उठाएगा। देखिए नहीं उठा रहा, और मैं यहां पर जैसे ही सही डालूंगा, कनेक्ट सोशल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये उठा लिया इसने। ठीक है जी, चलिए जी। Welcome to Super Profile, a powerful tool for creators who want to go big. Super Profile. इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास होगा, इसको काट दीजिएगा, राइट। यहां पर आप पहुंच जाएंगे, यहां पर आपकी एनजीओ का नाम दिखाई दे रहा होगा, आपका लोगो दिखाई दे रहा होगा। आपके एनजीओ के बारे में आप 2 शब्द लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। अब आपको आना है यहां पर, कहां पर? आपके लोगो पर। क्लियर है? यहां पर आपको क्लिक करना है, आपके लोगो पर एज इट इज दिख रहा है। चलिए जी, ये जो ऊपर आपको कॉस्मो फीड दिखता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऊपर ये जो आपको कॉस्मो फीड दिखता है, यहां पर क्लिक करना है। ये आपसे कहता है कि आपको कुछ क्रिएट करना है कॉस्मो फीड पर, उसके बाद एक सेल करनी है, उसके बाद कुछ पैसा आपको निकालना है। जैसे ही आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं आपका ये प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, राइट। अब इस पर सबसे पहले कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करें? हम अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लियर है सबको? पेमेंट पेज पर क्लिक करना है। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? पेमेंट पेज पर क्लिक करना है, यहां तक क्लियर है सबको? फिर मत कहना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब जो मैं बता रहा हूं वो रिपीट नहीं हो पाएगा। अभी तक मैंने रिपीट करके दिखा दिया था, अब रिपीट नहीं हो पाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, ध्यान से समझ लीजिए। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, ध्यान से समझ लीजिए, राइट। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, ध्यान से समझ लीजिए। यहां पर आपको अपने पेज का टाइटल डालना है। पेज का टाइटल क्या रहेगा? गर्ल्स लाइक शिवानी आर वेटिंग फॉर योर सपोर्ट। जो भी आप सोशल कॉज कर रहे थे उससे रिलेटेड आपका जो है ये पेज बनेगा। यही टाइप मत करते रहना, मतलब जो भी आप सोशल काम कर रहे थे उससे रिलेटेड आपको बनाना है। मैंने अभी उदाहरण दे रहा हूं, मैं शिवानी को, हमने जन्मदिन का केक बनवाया था, जन्मदिन मनवाया था उसका, मैं इसलिए ये लाइन यूज कर रहा हूं, राइट। शिवानी जैसी लड़कियां आपके सपोर्ट के लिए वेट कर रही हैं, राइट। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो है फूड, एजुकेशन, जो भी था, हमने जन्मदिन या उससे रिलेटेड था, तो यहां पर हम देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमें मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी, पेरेंटिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, स्पिरिचुअल, नॉन प्रॉफिट। दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है आपको सिलेक्ट कैटेगरी नॉन प्रॉफिट। आपको यहां पर नॉन प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल डाला हमने, कैटेगरी डाल दी हमने, राइट। टाइटल और कैटेगरी हमने यहां पर डाल दी। इसके बाद हमें इमेज अपलोड करनी है। चलिए मैं एक इमेज ले लेता हूं, पॉवर्टी इमेजेस। मैं यहां पर एक इमेज ले लेता हूं जो मैं बताने वाला हूं कि भाई शिवानी जैसी लड़की आपका इंतजार करी, राइट। तो आई थिंक सो, मान लीजिए मैंने ये इमेज ले रखी है, राइट। ध्यान लीजिएगा, कभी भी गूगल इमेज को उपयोग मत करना, अपनी जेन्युइन इमेज को उपयोग करिएगा। फिर बता रहा हूं, जेन्युइन इमेज को ही हमेशा यूज करना, गलत या जो ऑनलाइन इमेजेस है उनको यूज मत करना। अगर आप ऑनलाइन इमेजेस को यूज करेंगे, डोनर आपको डोनेशन नहीं देगा।
ठीक है, उसके लिए फिर आप स्वयं जिम्मेवार हैं। जेन्युइन इमेजेस, यहां पर वो इमेज हमें अपलोड कर देनी है जो हमने यहां से उठाई थी। डाउनलोड्स पर आता हूं, यानी कि जो भी मुझे सॉरी, मैंने शायद वीडियो पर क्लिक कर दिया था। चलिए इमेज पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपकी कोई वीडियो है तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, राइट। मैंने यहां पर वो पॉवर्टी वाली इमेज थी वो लगा दी है, राइट। अब आपका जो एड है, आपका जो लैंडिंग पेज है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए साथ साथ आपको बताता जा रहा है, इस प्रकार से आपका लैंडिंग पेज दिखाई देगा। गर्ल्स लाइक शिवानी आर वेटिंग फॉर योर सपोर्ट। शिवानी जैसी लड़कियां आपके सपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। अब इसके बारे में कुछ और लिखना, डिस्क्रिप्शन। देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा, राइट। इन आवर एरिया बहादुरगढ़ वेयर वी सेलिब्रेटेड, सॉरी मैंने अभी तक हिंदी में लिखा तो मैं हिंदी में लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जैसा कि आपने देखा कि संस्था द्वारा गरीब बच्चों को यथासंभव सहायता प्रदान करने की एक मुहिम बहादुरगढ़ शहर में चलाई जा रही है। जिस प्रकार हमने शिवानी का जन्मदिन केक काटकर उसके चेहरे पर हंसी लाने का एक छोटा सा प्रयास किया, वैसे ही इस क्षेत्र में सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें एक मुस्कुराहट का इंतजार है, राइट। कुछ इस टाइप का आपने एक मैसेज टाइप किया, भाई इनको एक मुस्कुराहट का इंतजार है ना। आप हमारी इसमें जो है हेल्प कीजिए, इसमें सहयोगी बनिए, वटएवर जो भी आपको टाइप करना था। कहने का मतलब आपका एक मैसेज जो लोगों के दिल को छू जाए वो आपको टाइप कर देना है, ठीक है। और जो भी आप वहां लिखना चाहें, ठीक है। एक जन्मदिन बच्चों के साथ मनाने के लिए आप छोटा सा सहयोग कर सकते हैं, वटएवर जो भी आपको लिखना है, राइट। जिस भी क्षेत्र को, जिस भी लाइन को आपको बोल्ड करना है उसे आप बोल्ड कर सकते हैं, जिस भी लाइन को आपको इटैलिक करना है उनको आप इटैलिक कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको वर्ड की तरह दिए गए हैं, राइट। क्लियर है। ये सारी चीजें आपने यहां पर देख ली। आपने क्या किया, आपने टाइटल डाला, कैटेगरी नॉन प्रॉफिट सेलेक्ट की, आपने इमेज डाल दी और आपने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि भाई ये इमेज किस लिए, इस इमेज से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, राइट। वीडियो इमेज जो भी आपने लगाया। अब इसके ऊपर आपको डालना है चेकआउट ऑप्शन। चेकआउट ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है सिंगल चेकआउट पेमेंट पेज पर, राइट। सिंगल चेकआउट पेमेंट पेज पर कॉल टू एक्शन बटन नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप। यहां तक क्लियर है सभी को? पहले पेज तक, पहला पेज तक क्लियर है सभी को? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। पहले पेज तक सबको क्लियर है? यस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, आगे चलते हैं, समय कम है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। चेकआउट पर पहले ऑप्शन को टिक रखना है, चेकआउट पेज पर पहले ऑप्शन को टिक रखना है। अभी प्रोसीड पर क्लिक नहीं करना, ध्यान रखिएगा। नीचे आना है, कॉल टू एक्शन पर मेक पेमेंट की जगह करना है
डोनेट फॉर ए स्माइल, मान लीजिए आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, डोनेट फॉर ए फूड वट जो भी, ठीक है, यहां पर ये 15 कैरेक्टर लेगा, तो मैं यहां पर जो है डोनेट नाउ पर क्लिक कर देता हूं। चलिए ठीक है जी, यहां पर हमने डोनेट नाउ पर क्लिक कर दिया। आप सामने वाले व्यक्ति से क्या जानकारी चाहते हैं, उसका नाम और उसका फोन नंबर या उसकी ईमेल आईडी, राइट। तो यहां पर एक टेक्स्ट इनपुट का कर देते हैं हम यहां पर, और यहां पर डाल देते हैं नेम। चलिए जी, आपको सामने वाले से क्या चाहिए, नेम, मेल और फोन नंबर, बस। कोई कस्टम मैसेज शो करवाना है उसको पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर डोनेशन, योर सपोर्ट चलिए जी, हमने क्या लिख दिया यहां पर कि भाई एनजीओ बहुत कुछ कर सकती है आपके सपोर्ट से, राइट। आपके डोनेशन के लिए धन्यवाद, आपके इस प्रकार के सपोर्ट से एनजीओ आप सामाजिक क्षेत्रों में बहुत कुछ कर सकती है। आप चाहते हैं उसको अपनी वेबसाइट पर विजिट कराना, जब वो डोनेशन दे चुका हो तो आपकी वेबसाइट को विजिट कर ले, आपके फेसबुक पेज को विजिट कर ले, तो यहां पर आप उसका भी लिंक डाल सकते हैं। चलिए जी, इससे क्या है, आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, राइट। चलिए जी, ये दोनों चीजें आपने सेट कर दी, यहां तक क्लियर है सबको? इस पेज के लास्ट तक पहुंच गए हम। हमने यहां पर क्या किया, पहले इस पर टिक रहने दिया, प्रोसीड का बटन नहीं दबाना है, कॉल टू एक्शन में डोनेट नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कोई डिस्काउंट वगैरह ये सब चीज आपको नहीं, आपके काम की नहीं है, ठीक है। आपको 3 जानकारी चाहिए, नाम, फोन और मेल नंबर, बस। मेल आईडी, नाम और फोन। मेल आईडी को भी हटा देना, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास मेल नहीं होता, तो उसके चक्कर में आपका डोनेशन ना चले, तो नाम और नंबर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। फालतू की फील्ड्स ऐड मत करना कि यार डोनर है तो मुझे उसका आधार भी चाहिए, पैन भी चाहिए, वो आप बाद में उससे फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। पहले डोनेशन को प्रायोरिटी दीजिए, राइट। शो ए कस्टम मैसेज, आप उसको डोनेशन करने के बाद यहां पर क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसको क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं, आपके डोनेशन के लिए धन्यवाद, संस्था आपके इसी प्रकार के सहयोगों से ही तो आगे बढ़ पाती है। मान लीजिए आपने हिंदी में लिख दिया, आपके ही सहयोग से संस्था इस प्रकार के अच्छे कार्य को करने में सक्षम हो पाती है, राइट। उसके बाद आपने सामने वाले को अपने फेसबुक पेज पर, अपनी वेबसाइट पर, कहीं भी आपने उसको रिडायरेक्ट कर दिया। यह है आपका रिडायरेक्ट का ऑप्शन। यहां तक सबको क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट ग्रेट, समय बहुत कम है सर। चलिए जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा जीएसटी का, किसी भी डोनर से जीएसटी को इनेबल पर टिक मत कर देना, राइट। आप कोई जीएसटी लेने वाले नहीं है, राइट, आप संस्थान है। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। कहां पर क्लिक कर देना है? इसी पेज में, चेकआउट वाले पेज में प्रोसीड पर, किस पे क्लिक कर देना है? प्रोसीड पर, राइट। आपको इस पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और यहां पर आपसे कुछ पूछेगा, व्हाट इज ए पेमेंट पेज फॉर। ये पेमेंट पेज किस चीज के लिए है? आप यहां पर अदर्स को सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अदर्स को सिलेक्ट कर दीजिए। यहां पर इसको टिक नहीं करना है, कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, इसको सेव कर दीजिए, दैट्स इट। अब आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कस्टम में आपने क्या किया, कस्टम में आपने अदर्स पर क्लिक किया, ठीक है, अदर्स पर क्लिक किया और इसको अपडेट कर दिया, दैट्स इट। यहां तक क्लियर है? चलिए जी, अब चलते हैं प्राइसिंग सेटिंग पर। कोई फिक्स प्राइस करना है, प्राइस पर क्वांटिटी करना है, या कस्टमर डिसाइडेड प्राइस? इसको हमेशा कस्टमर डिसाइडेड प्राइस पर क्लियर कर देना है आपको। कस्टमर डिसाइडेड प्राइस, एक कस्टमर डिसाइड करेगा उसको कितना डोनेट करना है, और यहां पर मिनिमम अमाउंट कर दीजिए 1 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जो भी आप करना चाहें, राइट, वो आप कर सकते हैं। कस्टमर डिसाइडेड प्राइस,
क्लियर है? और इसको 7, आप इसको भी 0 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए। चलिए यहां पर मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम में 1 डाल देते हैं, 7 क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, राइट। अब आपकी कोई रिफंड पॉलिसी है क्या? यस और नो पर टिक कर दीजिए। अगर आप इसको नो कर रहे हैं तो आपका कैंपेन ब्लॉक हो सकता है। आपकी रिफंड पॉलिसी जो आपकी वेबसाइट पर हो उसका लिंक यहां पर आप डाल सकते हैं, या फिर आपकी रिफंड पॉलिसी को आप यहां पर जो है टाइप कर सकते हैं कि ये एक डोनेशन है जो कि वापसी योग्य नहीं है, राइट। इतनी सी लाइन लिखना, ओके कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आप आज आपका काम नहीं रुकेगा वेबसाइट के बिना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। यहां पर क्या कर देना है आपको, यह एक सहयोग के रूप में आपका डोनेशन है जो कि वापसी योग्य नहीं है। क्लियर है? यहां पर पूछता है कि भाई आपकी फुलफिलमेंट पॉलिसी क्या है। ऑर्डर विल बी फुलफिल राइट अवे पेमेंट, क्या ऑर्डर करते ही आपका सर्विस हो जाएगी पूरी? बिल्कुल जी, आपको ऑर्डर विल बी फुलफिल राइट अवे आफ्टर पेमेंट कर देना है क्लिक, क्योंकि आपको तो उसने डोनेशन दिया, आपको कोई सर्विस थोड़ी देनी है कि आपने ऑर्डर दिया तो हम इतने दिनों में पूरा कर देंगे या 4 घंटे में आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा, नहीं। तो हमें पहले वाले पर टिक करना है। ये क्लियर है सभी को? आई हैव ए रिफंड पॉलिसी पर क्लिक करना है, यहां पर अपनी पॉलिसी डाल दीजिए। यह एक सहयोग के रूप में आपका डोनेशन जो कि वापसी योग्य नहीं है, राइट। आप चाहे तो इसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं कि आप चाहें तो अपना डोनेशन जो है 15 दिनों के अंदर आप रिफंड पा सकते हैं, जो भी आपकी पॉलिसी हो आप यहां पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी लाइन भी पर्याप्त है आपकी। और इसको पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। इज इट क्लियर? से यस और नो। इज इट क्लियर? से यस और नो। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, से यस और नो। वेरी गुड, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, यहां पर आपका काम पूरा हो गया। आ जाइए चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, जल्दी से चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, जल्दी से चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। आपको सेव एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना, दैट्स इट। सेव एंड क्रिएट पर आपने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। श्रीमान जी आपका काम हो गया, इसको कर दीजिए पब्लिश पेज पर। आपका पेज पब्लिश हो गया है, आपका पेज पब्लिश हो गया है, राइट। हमने अपना लैंडिंग पेज बनाकर तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, उस मैसेज में, यानी कि जिस व्यक्ति ने हमारा गूगल सर्वे किया था उसके पास एक मैसेज जाना है। जैसे वो सर्वे जमा करेगा वहां पर एक मैसेज दिखाई देगा, आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद, हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, आप चाहे तो ऐसे वहां हम इस लिंक को लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। हमें क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना, राइट। शेयर पर क्लिक किया हमने, यहां पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक पर क्लिक कर दिए। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड। चलिए जी, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको लिंक कॉपी पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, राइट। आपका मैसेज कॉपी हो गया। अब इसको कहां लेके जाना है, उसी पेज पर। किस पेज पर, जहां हम अपना रिस्पॉन्स सेट कर रहे थे कि इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि शिवानी जैसी बहुत सारी बेटियां हमारे और बच्चों को खिलौनों को खेलते हुए देखते हुए अपनी किस्मत के लिए कोशिश कर रोती हैं। क्यों ना उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए। हमें इस नेक पुनीत कार्य में आपके छोटे से सहयोग की आवश्यकता है। संस्था के इस पुनीत कार्य के यज्ञ में आपकी छोटी सी आहुति देने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें, एडिट पर जाना और यहां पर उस लिंक को पेस्ट कर देना जो आप वहां से उठाकर लेकर आए हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से यस और नो। से यस और नो। अब देखिए आपका ऑटोमेशन कैसे काम करता है। आ जाइए चैट बॉक्स से, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, राइट अवे, राइट अवे, राइट अवे, राइट अवे हेयर। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए सभी लोग। ऐसी चीज सिखाई है मैंने आपको कि इसके माध्यम से आप लाखों रुपए का डोनेशन जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने गूगल फॉर्म के अंदर सवाल सेट नहीं किए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पर आ जाता हूं।
मैं आज की इस क्लास के बारे में आपका एक फीडबैक लेना चाहता हूं, राइट। आज की इस क्लास के बारे में मैं आपका एक फीडबैक लेना चाहता हूं, तो यहां पर मैं कर देता हूं फीडबैक, ठीक है। आपको इसमें अपना फीडबैक लिख देना है। क्या लिख देना है आपको? अपना फीडबैक। जब ये फॉर्म आपके पास आएगा ना, कमेंट्स फीडबैक, ठीक है, इसमें अपना फीडबैक लिख देना। केवल जैसे ही आप अपना फीडबैक सबमिट करोगे ना, तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस लिंक पर। आपके पास वही सारी चीजें जो मैसेज मैंने आपको बताए थे वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेशन वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार वापस चेक कर लेता हूं मेरे लिंक पर। यहां पर मेरा लिंक एक्टिव है, बिल्कुल अच्छी बात है जी। इसको मुझे जो है सेंड पर क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है, इसको शॉर्ट करना है, कॉपी कर लेना। चलिए जी, कॉपी कर लिया मैंने इसको वापस, ठीक है। और वापस आऊंगा मैं कहां पर? जहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट किया था, वापस आ गया हूं मैं अपने ऑटोमेशन पर। यहां पर मैं यस और नो के अंदर इस लिंक को सेट कर देता हूं, मॉडिफाई रूल, और यहां पर मैं सेट कर देता हूं ये फॉर्म, ओके। नो पर कर देता हूं मॉडिफाई रूल, ये फॉर्म का लिंक सेट कर दिया है मैंने यहां पर, ओके। चलिए जी, अब सिर्फ आपको एक ट्रायल करना है। अब एक काम कीजिए, आप में से कुछ लोग मुझे यस और नो लिखकर भेजिए, और देखिए आपके पास ये मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा लिंक के साथ। अगर ये लिंक आ रहा हो तो अपना फीडबैक, जो ओरिजिनल फीडबैक है आज की क्लास के बारे में, वो आपको टाइप करना है। वो टाइप करते जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो वो मेरा कोस्मो फीड वाला लैंडिंग पेज का लिंक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप वहां तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, ये चीज एक बार आपको वेरीफाई कर देनी है। पहुंच रहा है आपके पास मैसेज? मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। यस और नो कुछ भी टाइप कीजिए, आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, राइट। मेरे पास दिख रहा है आपका मैसेज, आपने यस और नो लिखा। देखिए उसके अंदर फॉर्म का लिंक है, फॉर्म का लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए। यानी कि आपका फीडबैक बताइए मुझे आज की क्लास के बारे में, आपका फीडबैक क्या है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फॉर्म पर आ जाइए, गूगल फॉर्म खुल जाएगा आपके पास, उसमें आपका जो भी फीडबैक हो वो फीडबैक भर दीजिए। आपका फीडबैक भर दीजिए, राइट। मैं यहां पर कोई भी फीडबैक जो है भर देता हूं, उसको फिर आप जो है सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके पास देखिए बहुत साफ रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर एक मैसेज आ गया हमारे पास कि इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि शिवानी जैसी बहुत सारी, राइट, ये सारी चीजें जो है आपको दिख रही हैं। और यहां पर आपको एक लिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो चीज मुझे कंफर्म कीजिए। वो डोनेशन वाला लिंक आया कि नहीं आया, ये चीज आपको कंफर्म करनी है। डोनेशन वाला लिंक आया कि नहीं आया, वो चीज कंफर्म करनी है, ध्यान दीजिएगा। डोनेशन वाला लिंक आया कि नहीं आया, वो चीज कंफर्म करनी है, राइट। ये देखिए काफी लोगों के यहां पर रिस्पॉन्स आ चुके हैं। रिस्पॉन्स की मैं सेटिंग चेक करता हूं, तो हमने इसके अंदर, सॉरी लिंक को मैंने सेव नहीं किया था, अब सेव कर दिया है। चलिए एक बार दोबारा फॉर्म भर लीजिएगा भैया, मैंने वो लिंक सेट नहीं किया था। अब दोबारा फॉर्म भर लीजिएगा एक बार फिर से, आपके पास वो लिंक होगा। दोबारा कोई फीडबैक लिख लीजिए, छोटा सा कोई भी फीडबैक लिख लीजिए, राइट। और उस पर आप जो है उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस सर्वे का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और आपके पास इस यज्ञ में छोटी सी आहुति के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही वो व्यक्ति आपके लिंक पर क्लिक करता है, वो पहुंच जाएगा आपके उस पेज पर। इज इट वर्किंग और नॉट? अगर ये वर्क कर रहा है, से वर्किंग, से वर्किंग इज, सर दोबारा 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 भर लीजिए सर, दोबारा फीडबैक फॉर्म सेव कर लीजिए, फिर से रिप्लाई कीजिए यस और नो का, या फिर जो ऑलरेडी मैसेज आया हुआ है, वर्किंग और नॉट वर्किंग। वर्किंग, दिवाकर जी थैंक यू, मानव सेवा महिला सम्मान समिति वेलकम, थैंक यू सर। वर्किंग 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 वर्किंग। देखिए मैंने एक छोटा सा सामाजिक काम किया, उसका मैसेज मैंने कई लोगों को भेजा, लाखों लोगों को। डाटा आपके पास है, साइट पर डाटा आपको दिया गया, कोर्स के अंदर आपको एक्सेस दे दी गई डाटा की। उस पर आपको अपने सोशल वर्क को कुछ इस प्रकार से भेजना है कि वो व्यक्ति आपके सोशल वर्क की सराहना करे या उसमें कोई कमी निकाले, यानी कि यस और नो का जवाब दे।
अगर वो यस का जवाब देता है तो भी डायरेक्ट हो रहा है, अगर वो नो का जवाब दे रहा है तो भी डायरेक्ट हो रहा है, राइट। उसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वे में। उस सर्वे पर हमने उसके रिस्पॉन्स में सेट कर दिया है कि वो अगर चाहे तो इस काम में अपना सहयोग दे सकता है। उस सहयोग के लिए आपने उसको रिडायरेक्ट कर दिया कहां पर, पेमेंट पेज पर। पेमेंट पेज कर जाने के बाद पेमेंट कोई मत करना, मैं फिर कह रहा हूं पेमेंट कोई मत करना, मैंने भी उसको सेट नहीं किया पूरा, मैंने सिर्फ आपको एक सिस्टम समझाया है, सिस्टम समझाया। मैं आपको बताऊंगा वो पेमेंट पेज कैसे काम करेगा। पेमेंट कोई मत करना, सिर्फ वहां तक पहुंच गए ना आप मेरे लैंडिंग पेज तक, अगर आप लैंडिंग पेज तक पहुंच गए दैट्स इट्स नाउ वर्किंग, इट्स वर्किंग, राइट। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट जिन लोगों ने कंफर्म किया दैट इट्स वर्किंग। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट हाउ इट विल बी एक्टिवेटेड। अब इस लैंडिंग पेज को हमें कैसे एक्टिवेट करना है, चलिए जी, ये हमारा लैंडिंग पेज है, राइट। इस लैंडिंग पेज पर हमें करना क्या है, इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, से यस और नो। टीम से मेरा निवेदन है, से यस और नो। यस सर। ठीक है जी। आपको आना है वैलेट पर। कहां पर आना है, वैलेट पर। ध्यान दीजिएगा, कहां पर आना है, वैलेट पर। क्लियर है। वैलेट पर आने के बाद सेटअप योर वैलेट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले पूछता है कि आपका कोई पिन जनरेट करें। यहां पर आप अपना कोई भी 6 अंकों का पिन जनरेट कर सकते हैं, राइट। कोई भी आपने जो है पिन जनरेट कर दिया, सॉरी, जब आप पिन जनरेट करते हैं तो आपसे ना ये पूछता है, आपके पास एक ओटीपी गया होगा इस नंबर पर, राइट। इस नंबर पर एक ओटीपी जाता है आपके पास, आपको उस ओटीपी को पहले एंटर करना है, राइट। सब कुछ आपके, देखिए बेशक आप मेरा नंबर देख रहे हो लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, वो ओटीपी, ना कि मेरा कोई पिन। यहां पर आपसे कहता है कि आपके 4 डिजिट का कोई भी पिन आप यहां पर डाल सकते हैं, अपना कोई भी, जैसे एटीएम का आपका पिन होता है ऐसे ही आप अपना यहां पर पिन डाल सकेंगे, राइट। मान लीजिए मैंने यहां पर अपना एक पिन सेट कर दिया 8520, राइट। मैंने यहां पर दोबारा इसको कंफर्म कर दिया 8520, राइट। ये मेरा पिन एक्टिवेट हो गया, यानी कि जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे अपने पिन को यूज करना होगा, राइट। अब कहता है कि आप अपना अकाउंट ऐड करें। यहां पर आपको अपने अकाउंट का नेम डाल देना है, एनजीओ अकाउंट नेम डालिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को यह पता लगा कि आप अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पर केस भी कर सकता है। आपके एनजीओ का अकाउंट नेम डालना है, एनजीओ अकाउंट नंबर डालना है, राइट। और आपका आईएफएससी कोड डालना है। सब कुछ यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। ये डाल के इसको सेव कर देना, इस पर टिक करके, इस पर टिक करके इसको सेव कर देना। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर आप चाहें तो आपका कोई यूपीआई अकाउंट है, यानी कि आपके पास, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करें तो उसका यूपीआई भी आप इस पर सेट कर सकते हैं। आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी, जैसे मैं अपनी डालता हूं 9991997003 ठीक है। ये यहां पर इसको आप जाके सेव कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपसे पिन भी मांगा करेगा और आपके मोबाइल पर या ईमेल पर एक ओटीपी जाया करेगा कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले। इसको आप ऑन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर कोई भी चीज ऐड ऑन करके, अब आपको करना क्या है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। आप वापिस हम चल रहे हैं किस पर, होम पर आए हम। यहां पर इसने कहा था कुछ क्रिएट कीजिए, अभी तक ये ओके नहीं हुआ। क्रिएट समथिंग ऑन कॉस्मोफिडी अभी तक ओके नहीं हुआ। क्यों? आपने पेमेंट पेज तो क्रिएट कर लिया है लेकिन उस पर कोई पेमेंट नहीं आई है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने पेज का लिंक जो आपने कॉपी किया था, कहां पर मिलेगा आपका पेज का लिंक, यहां पर प्रोडक्ट के अंदर पेमेंट पेज, प्रोडक्ट के अंदर पेमेंट पेज, ये आपका पेमेंट पेज है। इसको यहां से शेयर किया अपने व्हाट्सएप पर या कहीं भी शेयर कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर अपना जो है पेमेंट के लिए हम लिंक सेट कर देते हैं। मान लीजिए आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर चुके हैं, तो आपको करना क्या है, यहां पर 100, 200, 300 रुपए की कोशिश कीजिएगा टोटल ट्रांजेक्शन जो है आपकी वो 15,000 तक की हो जाए, राइट। कभी 300 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 700 रुपए डालकर अपना कोई भी मेल आईडी या नाम डालकर डोनेट नाउ पर क्लिक करते रहिए, राइट। और अपने आप को कम से कम 10, 15, 20 डोनेशन कर लीजिए। क्या कर रहा है, आपको 10, 15, 20 डोनेशन अपने आप को कर लीजिए। क्लियर है। मैंने यहां पर 300 का अमाउंट डाला, कर लिया। आपको अपने आप को डोनेशन कर लेना, अपने कैंपेन पर डोनेशन कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे ही आप इसको यूज कर रहे होंगे, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे, तो आपका जो इंटरफेस है
ये जो इंटरफेस आपको यहां पर बता रहा था, कौन सा, होम पेज पर चलते हैं वापस। ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो चुका होगा, राइट। और इसके साथ साथ सेल वाला भी ग्रीन हो जाएगा, लेकिन सेल वाला तब ग्रीन होगा जब आप उस पर 15, 20, 30 ट्रांजेक्शन कर चुके होंगे। और जहां तक मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, वहां तक आप कम से कम 10 से 15 हजार की ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका एक ग्रीन हो जाता है। इसका एक बेनिफिट मिलता है आपको, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, राइट। यहां पर इसको कर लेना है। उसके बाद आपको आना है किस पर, विड्रॉल फर्स्ट अर्निंग पर। जब आप ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो डेली का डेली अपनी पेमेंट निकालते जाइएगा। ये आपसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बैलेंस दिखाई दे रहा है आपने जो आज किया था, ठीक है, उसको आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, अपना पिन डालेंगे, आपके फोन में आपका आपने जो यूपीआई सेट किया था, अपना बैंक सेट किया था, उसमें पेमेंट आपका वापस आ जाया करेगा, राइट। तो इस प्रकार से आप 10-15 हजार की ट्रांजेक्शन का इस पर लेन देन कर लीजिएगा। क्लियर है? कितने देर के अंदर? 72 घंटों के अंदर। कितने देर के अंदर? 72 घंटों के अंदर। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, इनसे मेरी बात हुई थी, इन्होंने ये अपने प्लेटफॉर्म पर चार्ज लेते हैं कितना, 10%, ट्रांजेक्शन चार्जेस 10% लेते हैं। मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा था कि सर अगर आपकी एनजीओज जो है 72 घंटे के अंदर जो है पहली बार ही अगर 15,000 प्लस की, पहले इन्होंने लिमिट दी थी 30,000 की, लेकिन उसको मैंने और कम करवा दिया है, 15,000 प्लस की ट्रांजेक्शन अगर कर लेते तो हम अपने जो डिडक्शन चार्ज यानी कि जो पोर्टल पेमेंट फीस है उसको हम जो है 5% तक घटा देंगे, और जितना जितना ये ट्रांजेक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनका जो है कमीशन चार्जेस घटाते जाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको इसलिए करनी है। आप अगर नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी हर एक ट्रांजेक्शन पे 10% का चार्ज कट जाया करेगा, राइट। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस। अब आपकी मास्टर क्लास जो है कंप्लीट हुई। इस प्रकार से आपको अपने कैंपेन बनाने हैं, और कैंपेन के साथ साथ आपको अपने इसी प्रकार से जो है डोनेशन जनरेट कर लेने हैं। मैं अब आपके साथ एक छोटा सा, क्योंकि मैंने अभी तक एग्जाम्पल आपसे लिया था और शायद आप लोगों ने भी एग्जाम्पल को चेक करने के उद्देश्य से जो है अपना फीडबैक नहीं किया होगा। आप सभी लोग, क्योंकि आप ऑल ऑफ यू आर द रजिस्टर्ड यूजर्स, ठीक है, आप सभी लोग रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और फुल कोर्स एक्सेसीज हैं। तो ये जो 3 दिन की मैंने आपको क्लास दी, इस क्लास में आपने जो भी कुछ सीखा, मुझे आप लोगों से उसका एक फीडबैक चाहिए। फीडबैक कैसे देना है आपको, मैं आपको एक लिंक जो है मैसेज में दे रहा हूं, उसको कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा। अभी नहीं फिल करना है, क्योंकि अभी आप जल्दबाजी में सिर्फ एक लाइन लिखकर अपनी फॉर्मेलिटी खाना पूर्ति पूरी कर देंगे। मुझे खाना पूर्ति नहीं चाहिए। अगर आपने खाना पूर्ति की तो आगे से मेरी क्लासेस के लिए भी मैं आपके साथ भी खाना पूर्ति वाला कॉलम ही यूज किया करूंगा, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग खाना पूर्ति करेंगे तो मैं भी मजबूरन, मुझे भी फिर आपके साथ खाना पूर्ति वाला स्टाइल पूरा करना होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूं, जो मैंने स्पेशली आज की इस एंडिंग क्लास के लिए तैयार किया था, राइट। वो मैंने आपके साथ मीटिंग में शेयर कर दिया है। कॉपी कर लीजिएगा या फिर उस पर आप क्लिक करके रख लीजिए, आपके पास एक पेज खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा आपका, जहां पर आपको अपनी पूरी जानकारी देनी है, राइट। उस जानकारी के साथ आपको अपना जो है फीडबैक, कम से कम 5 वाक्य तो हों। फॉर्मेलिटी मत कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपके फीडबैक फॉर्म के साथ मेरे पास आपकी पूरी डिटेल आ रही होगी, राइट। मुझे क्लियर रूप से पता लग जाएगा कि आपने फॉर्मेलिटी पूरी किया है या वाकई में अपना जो है फीडबैक लिखा है, राइट। और जो लोग क्लास से बाहर हो गए हैं सीखते ही, उनका डिटेल भी मेरे पास है। अगली क्लासेस में इनको मैं बीच में से ऑटोमेटिक टीम से कहकर हटा दिया करूंगा। अकल लगनी चाहिए, राइट। जब भी आपको कहा जाए कि मास्टर क्लास कंप्लीट है, दैट मींस मास्टर क्लास कंप्लीट है। मैं यहाँ पर देखिए, आप रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, मैं यहाँ पर किसी चीज का प्रचार नहीं करने आऊंगा कि आप कोर्स ले लीजिए, कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऑलरेडी यू आर द फुल कोर्स एक्सेसिस, राइट। यहाँ पर आपको आना होता है सीखने के लिए। सर प्लीज कैसे ग्रुप से नंबर पर भेजते हैं, कैसे ग्रुप से नंबर पर भेजते हैं? जो भी है ये यूथ डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी, आपको हैंड रेज कर लीजिए फटाफट, हैंड रेज कर लीजिए फटाफट, एक बार हैंड रेज कर लीजिए। आज की क्लास खत्म हुई, मैंने आप लोगों को फीडबैक के लिए फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है। आपको अपना फीडबैक जरूर सबमिट करना है। अब आप चाहें तो क्लास को छोड़ सकते हैं, राइट। अब आप चाहें तो क्लास को छोड़ सकते हैं।
अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो मैं ले लेता हूं। यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। जी श्रीमान जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये बूट मास्टर में हाँ, ग्रुप से नंबर उठा के कैसे भेजते, मैनुअली तो सीख गया सर, बट मैनुअली सीख गए ग्रुप हैं। से। मैं ग्रुप का मैसेज बता देता हूं आपको। लाइव देख लीजिएगा सभी लोग, ग्रुप से मैसेज कैसे उठाते हैं या ग्रुप को मैसेज कैसे करते हैं। लाइव दिखा जी रहा सर। हूं, ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। राइट, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर सर। हैंड रेज पहले डाउन कर लीजिए। आपका ऑलरेडी आपका प्रश्न मैंने ले लिया है, हैंड को डाउन कर लीजिए आपने। राइट, चलिए जी। ग्रुप से मैसेज कैसे उठाते हैं, मैं यहां पर सबसे पहले लिस्ट को क्लियर कर देता हूं। राइट, यहां पर मैसेज जो भी है आपको टाइप करना था, आपको यहां पर आना है ग्रुप ग्रैबर पर। ग्रुप ग्रैबर पर क्लिक करने के बाद आपको फैच ग्रुप पर क्लिक करना है। जो भी आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल होंगे वो यहां पर आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वो ग्रुप यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उस ग्रुप में आपकी पावर्स होनी चाहिए, आप मैसेज भेजने के लिए इंडिकेटेड हो। जो भी ग्रुप यहां पर आपको दिखाई देगा उसको सिलेक्ट कर लेना, जिस भी ग्रुप के आपको नंबर चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, एक को, दो को या सबको, और उस यहां पर क्लिक कर देना गेट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ग्रुप। राइट, तो यहां पर सारे ग्रुप आ जाएंगे, उसको ऐड टू सेंटर लिस्ट पे क्लिक कर लेना, तो ये सारी जो लिस्ट है वो आपको यहां दिखने लगेगी। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ सर? से यस और नो इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। चलिए जी, किसी और साथी का कोई सवाल? किसी और साथी का कोई सवाल? बाकी के आपके जो फीडबैक हैं, मुझे जो है फीडबैक फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस फीडबैक फॉर्म में आपके जो फीडबैक्स हैं इस मास्टर क्लास के बारे में वो जरूर सबमिट कर दीजिएगा। उसी के आधार पर अगली मास्टर क्लासेस के लिंक आपको दिए जाएंगे, जो कि आगामी जो हमारा डेट्स आ रही हैं 23, 24 और 25 को होने वाली है। 23 से लेकर 25 अगस्त को फिर से क्लासेस होने जा रही हैं, उसके लिंक्स आपको आपके फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे। राइट, जैसा भी आपने फील किया हो इस क्लासेस के बारे में, आपने क्या सीखा, वो आपके लिए कितना जरूरी है। राइट, टीम से मेरा निवेदन है, जिनके पास भी फीडबैक का लिंक नहीं पहुंचा उनके पास फीडबैक फॉर्म का लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। टीम से मेरा निवेदन है सबके साथ ग्रुप में फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक पेज का। थैंक यू। फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज दिया गया है। सर कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाएगा, या डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लीजिए, आपके फोन में खुल जाएगा। अगर आपका फीडबैक नहीं आता, सर इतना मैं आपको व्हाट्सअप करता फिरूं नहीं, इतना डाउनवर्ड भी नहीं हूं सर। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। और अगर आपका फीडबैक नहीं आता, जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप किया था, मुजाहिद आलम जी, अगर आपका फीडबैक नहीं आता, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, उनको हर एक चीज उनके व्हाट्सएप पर चाहिए, डायरेक्टली उनको भेज दूं, उनके घर आकर दे जाऊं। ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है। राइट, वहां से कॉपी कर लीजिए या उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली फीडबैक फॉर्म पर आप पहुंच जाएंगे। क्लियर? वहां से आपको फीडबैक सबमिट कर देना है। फीडबैक के आधार पर ही अगली क्लास के लिंक आपको दिए जाएंगे। जिनके फीडबैक नहीं सबमिट होंगे उनका कोई भी एक्सेस उनको नहीं दी जाएगी नेक्स्ट क्लास की। आगे फिर एक क्लास बंक कर देंगे हम आपके लिए, फिर अगले हफ्ते आपको एक्सेस देंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी प्रतिक्रिया वैसा आपको एक्सेस। आई थिंक सो आज की क्लास बिल्कुल क्लियर है, और अब मैं इस क्लास को जो है एंडिंग की ओर लेके जा रहा हूं। थैंक्स ए लॉट सभी को, और माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय प्रदीप जी को मैं हैंडओवर करना चाहूंगा। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। शायद सर पहले ही जो है ड्रॉप आउट कर चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। प्रदीप सर नहीं है दादा, चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। और आपके फीडबैक, आपके जो फीडबैक फॉर्म आपको दिया गया उसमें आपको देना है। हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। राइट, आप चाहें जिन जिनको दिक्कत लगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख दीजिएगा। अगर लिंक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप डायरेक्टली नंबर पर, मेरे नंबर पर ही आप डायरेक्टली आपका फीडबैक लिखकर आज की डेट में सबमिट कर दीजिएगा, रात्रि 12 बजे तक। क्लियर है? जिनको भी लिंक कॉपी करने में दिक्कत आई, लिंक से कोई समस्या है, लिंक कॉपी नहीं हो पा रहा है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपका फीडबैक।
लेकिन 5 वाक्यों से ज्यादा, जो भी आपका फीडबैक हो 5 वाक्यों से ज्यादा। जो मेरे हित प्रेमी हैं, जो मेरे खास बंधु हैं, जो चाहते हैं कि हाँ वाकई में उनको एक अच्छा फायदा मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, अपने फीडबैक को एडवांस लेवल पर सबमिट करना चाहते हैं, वो लोग अपनी कोई भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। आपके फीडबैक की आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करके कल तक सबमिट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो मेरे हित प्रेमी हैं, मेरे शुभ चिंतक जितने भी लोग हों, जिन्हें लगता हो कि नहीं यार सर ने मुझे एक एडवांस चीज सिखाई है तो मेरा फीडबैक भी एडवांस होगा, तो वो लोग जो चाहते हैं कि वो अपने गुरु के लिए एक एडवांस फीडबैक देना चाहें, वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी पहुंचा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9991997003 पर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखूंगा मेरे हित प्रेमी कितने हैं, मेरे खास मेरे अजीज लोग कितने हैं जो इस प्लेटफॉर्म या अपने गुरु के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। जो भी मेरे साथी जिन्हें लगता है कि ये प्लेटफॉर्म उनको एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा मुकाम प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, और आप वाकई में बहुत लकी हैं कि आपको ये सब चीजें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि मैं जब इस क्षेत्र के अंदर था तो मुझे सीखने और सिखाने वाला कोई नहीं था। सब कुछ इंटरनेट से सर्च किया, सब चीजों के बारे में जानकारी खुद कलेक्ट की। इवन देन आज आपके पास कोई मेंटर तो है आपको कुछ सिखाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छा प्रयास किया है आप लोगों को आगे बढ़ाने का, तो आपकी तरफ से आपका फीडबैक एक वीडियो के रूप में भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं संडे को अपनी मास्टर क्लास में, राइट? संडे को जो हमारी मास्टर क्लास होगी उसमें हम मिलते हैं। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट।